आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं बंजार, जहां पर चुनावी जनसभा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि सड़क सड़क और सड़क। हम जहां भी जाते थे कि सड़क चाहिए, और आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि अधिकांश गांव में मैं देख रहा था, मैं जब ऊपर से आ रहा था तो अधिकांश गांव में मैं देख रहा था कि सड़कें पहुंच गई, सड़कें बन करके तैयार हो गई। भले ही कच्ची है, इस दौर में कच्ची होंगी, अगला दौर देखेंगे ये सड़कें पक्की होंगी, काली सड़कें होंगी, और यहां पर टूरिस्ट भी आएंगे, टूरिस्ट भी घूमने आएंगे यहां पर, ये बता रहा हूं। लेकिन हमारे लिए काम तो एक जगह है। काम से बढ़कर के सबसे बड़ी बात हमारे लिए है, हमारे लिए सम्मान और स्वाभिमान की बात है। हमारे स्वराज का स्वराज्य आज हिमाचल की राजनीति में आप लोगों ने एक मुकाम पर पहुंचाया, एक मंजिल पर पहुंचाया, उसके लिए मैं जीवन भर आप सबका एहसान चुकता नहीं कर सकता हूं। मैं कितने भी जन्म लो, लेकिन एहसान चुकता नहीं हो सकता। 25 वर्ष से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं मैं आप सबके सही। और एक वक्त होता था यहां पर आना, कुछ साथी मिलते थे, कुछ साथी हमारे ऐसे होते थे कि मिलना मुश्किल हो जाता था, डरते थे, पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन कुछ साथियों ने हमारे लिए रास्ता बनाया आगे बढ़ने का, उस रास्ते पर हम चलते रहे। वक्त अच्छा आया तो भी चलते रहे, वक्त अच्छा नहीं रहा तो भी चलते रहे। सबसे बड़ी बात तो यह है, और ऐसे लोगों का जीवन भर हम एहसान जो है वो कभी भूल नहीं सकते हैं। मैं उन सभी साथियों का जो बुरे वक्त के साथी यहां इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरे साथ देते रहे, चलते रहे, काम हुआ तो भी चले, काम नहीं हुआ तो भी चले, साथी बन करके चले, इससे आगे नहीं सोचा, इससे पीछे नहीं सोचा। ये हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के सब साथियों के लिए मेरी ओर से जो है आज की सभा में एक बार जो है बहुत बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने की बात है, हमने पिछले कल शिमला में अपना घोषणा पत्र भी जारी किया। इससे पहले तो हम उन्हीं बातों को लेकर के चर्चा करते थे जो हमने 5 वर्ष में की, और जो 5 वर्ष में चीजें की उस पर तो मुझे लगता है कि यहां पर एक नहीं सैकड़ों लोग बोल सकते हैं। जिन बुजुर्गों को पेंशन 80 साल के बाद मिलती थी, उनके लिए पेंशन का प्रावधान 60 साल के ऊपर हमने सबके लिए कर दिया। और जिनके घर में गैस का चूल्हा नहीं होता था, उन सबके घर में गैस पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, और साथ में मिलकर के जयराम ठाकुर ने किया, क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। और इसी तरह से आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, गरीब आदमी का इलाज का इंतजाम करने की अगर जरूरत थी, उसके लिए योजना शुरू करने की जरूरत पूरे देश भर में थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की, और हमने हिम केयर की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत आज गरीब आदमी अगर बीमार होता है तो हॉस्पिटल में जाकर के उसका इलाज होता है, बिना पैसे के इलाज होता है। और एक नहीं अनेक योजनाओं को हमने हिमाचल प्रदेश में, और इस बात को भी मैं कह रहा हूं आप सबके बीच, महिलाएं जो मातृशक्ति यहां पर बैठी है, जो आबादी का आधा हिस्सा है, अगर हिमाचल प्रदेश में हमारी पॉपुलेशन जो है वो 70 लाख है, 72 लाख के लगभग है, उसमें 36 लाख के करीब महिलाएं हैं। हमने कहा आधी महिलाएं हैं तो किराया भी आधा लेंगे, आधा किराया ले रहे हैं, पूरा तो नहीं दे रहे ना, अब आधा दे रहे ना, हाँ पूरा मत देना, देखना आधा देना। कांग्रेसी बोलते कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, तुम्हारे आने से पहले ही हमने बहुत सारी चीजें कर दी। और कल हमने हिमाचल प्रदेश में जो घोषणा पत्र शुरू किया, हमने
जहां हम बीपीएल परिवार की गरीबी की रेखा से नीचे की जो बेटियां जिनकी शादी होती है, उनकी शादी में हम 31,000 रुपए शगुन का हम सरकार की ओर से दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि मां बाप आशीर्वाद दे, क्योंकि वो गरीब है, उनका आशीर्वाद इतना ही काफी है। और मां बाप के साथ हम खड़े होकर के सरकार की ओर से उनको आशीर्वाद के रूप में 31,000 रुपए उस बेटी के खाते में डालते हैं। और आने वाले समय में जो हमने घोषणा पत्र कल जारी किया है, जो घोषणा पत्र हमने जारी किया, उस घोषणा पत्र में हमने कहा हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, हम 31,000 से इस राशि को बढ़ा करके 51,000 कर देंगे। 51,000 रुपए आपके उस बेटी के खाते में डालेंगे जो बीपीएल परिवार की बेटी होगी जब उसकी शादी होगी। कांग्रेस के लोगों ने कभी सोचा इस बात को लेकर के कि गरीब आदमी के लिए भी मदद होनी चाहिए, गरीब बेटी के लिए मदद होनी चाहिए? ये हमारी कमिटमेंट है, ये हमारा वादा है, हम आपके साथ इस बात को लेकर के करेंगे। हमने आगे बढ़ करके और बात कही, जो बेटियां हमारी स्कूल पढ़ती हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक, तो हमने तय किया कि जहां जिस बेटी को जरूरत होगी, अगर वो चाहेगी हमको साइकिल चाहिए आने जाने के लिए स्कूल के लिए, तो साइकिल का भी प्रावधान करेंगे। लेकिन सीनियर सेकेंडरी से ऊपर पढ़ने वाली बच्ची के लिए हमने ये भी तय किया कि हम स्कूटी देंगे। स्कूटी होती है जो चलती है, तो स्कूल जाए, स्कूल अपने कॉलेज जाए पढ़ने के लिए और पढ़ करके घर आए, अपने घर पहुंचे। ये हमने पिछले कल हमने घोषणा पत्र में इस बात को हमने जारी किया। हमने और भी बात कही है, हम हिमाचल प्रदेश में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया और उसमें हमने नई योजना अन्नपूर्णा के नाम से देवी अन्नपूर्णा की योजना की शुरुआत करने का हमने कल घोषणा की है। और उसमें जो गरीब परिवार है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन परिवारों को 1 साल में 3 गैस के सिलेंडर भी फ्री देंगे, ये भी हमने तय किया है। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने और चीज की, जो हमारे ऐसे गरीब परिवार हैं, जो हमारी महिलाएं जो गर्भवती होंगे, उनके लिए 25,000 रुपए राशि जो है उस महिला को देंगे, ताकि उस महिला को जो है अपने बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए उसमें मदद हो सके। ये भी हमने आने वाले समय के लिए हमने तय किया कि इसमें भी हम सरकार की ओर से मदद करेंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले कल किया है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, जो हमारी किसान सम्मान निधि जो हमारे खाते में आती है ना, कितने आते हैं पैसे? डबे कितने? 100,000 रुपए, 100,000 रुपए साल है। कितने आता है? 6,000 रुपए आपके खाते में आता है। हाँ जी, हाँ, 6,000 रुपए उसमें आता है। और 6,000 रुपए उसमें आता है तो उसमें हमने एक चीज को और उसमें जोड़ा है कि अब हिमाचल प्रदेश में इस बात को भी हम करेंगे कि उसमें 6,000 में 3,000 रुपए हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उनके खाते में और डालेंगे। और जो है वो 3,000 रुपए आने से तो ये राशि बन करके जो है वो 9,000 हो जाएगी, 9,000 बन जाएगी। यही साहब दोहरा बढ़ा है, पक्का साहब। ऐसी एक नहीं अनेकों योजनाओं का जिक्र हम कर रहे हैं। मैं प्रमुख रूप से 3-4 योजनाओं के लिए, जो खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन योजनाओं का मैं जिक्र करना चाह रहा था, उनका मैंने जिक्र किया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कांग्रेस के लोग तो ये बोलते हैं कि हम आएंगे तो हम आपको, महिलाओं को बोल रहे हैं आजकल, बोल बेटी बोल तो फार्म भर, वो तो किसी फार्म भरना, वो तो फार्म भरना, वो तो इस बात के लिए कि भाई 1,500 रुपए मिले महीने में। 18 साल से 60 साल की महिलाओं के लिए कहा कि हम जो है हर महिला के खाते में 1,500 रुपए डालेंगे। ऐसे बोलते वो, झूठ बोलते वो। मैं पहले उन सारे बातों को लेकर के स्पष्ट करना चाहता हूं। 2012 में इसी कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी
हिमाचल के हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। कितने लोगों को नौकरी दी यहां दें? नहीं दी नौकरी। 2012 से 2017 तक सरकार इनकी रही, नौकरी मिली नहीं मिली। कहा था उन्होंने उस वक्त, कहा कि हमारी सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में, बेरोजगार के खाते में बेरोजगारी भत्ता डालेंगे। आया भत्ता? आया कि नहीं आया? नहीं आया। शिलागा माननी बस। अब की बार भी यही बात कह रहे हैं कि महिलाओं को बोल रहे हैं कि आप फार्म भरो, आपको 1800 रुपए मिले, 1500 रुपए महीने का मिलेगा। नहीं मिलेगा। जिन प्रदेशों में पहले इनकी सरकारें हैं, पहले उनमें राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां पर दे रहे हैं क्या? नहीं दे पा रहे। जब वहां नहीं दे रहे हैं तो यहां कहां से देंगे? इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, उनकी बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के लिए बिजली का बिल जो है 125 यूनिट तक जो बिजली खर्च करेगा उसको जीरो बिल आएगा। यहां कितने लोगों को जीरो बिजली का बिल आ रहा है? हाथ खड़े कर मत लगना मत पता है। तो बंजार से सीधा प्रसारण आप यहां पर देख रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। और चलिए